तो जैसे महेंद्र प्रताप जी के साथ इतने साल रहे, कभी पैसा कमवाया नहीं उन्होंने? भाई मैंने कमाया नहीं, कोई भीतरघात नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। ये खुद बाबूजी एक की दो बात बनाते हैं। और ये जो 5-4 नेता है ना हमारे यहाँ, जो कहे पगड़ी बांध के चले ये, इन पर ना वोट भी नहीं। मैं लोकसभा का लड़ा हूँ और बंसी वाले ने जनता में लड़ा हूँ। मेरे बच्चे साधारण स्कूल में पढ़े, दोनों जिलों में से कोई आदमी बता दे किशन ठाकुर ने कोई प्लॉट घेरा हो, किसी के पैसे खाए हो, आप मेरे को चौराहे पर जूते मान। जैसे पेट में बच्चा होता है, अभी वो हिसाब है। कोई भी जीत सकता है, पर ज्यादा चांस किशन पाल जी के हैं। बागपुर में महेंद्र प्रताप जी का कोई लेना देना नहीं, पलवल में कोई लेना देना, हाथी में कोई लेना देना नहीं। क्या ये कभी गए नहीं? कह रहा था लखा कि 10 लाख पार, लेकिन भाई तू किशन पाल जी को छोड़ दे, तू लड़ ले, पता लग जाए कि ये 10 लाख पार कैसे होते हैं। मैंने कही थी कि तू मेरा हनुमान है, खुद कहते थे। और हनुमान को ही राम मार रहा, ये पहली दफा होया है। महेंद्र प्रताप जी ने आपकी पीठ पर छुरा मारा? पीछे से मेरे को, मैंने जीवन के 40 साल दिए उस आदमी को। 40 साल देखा है कि इसका मतलब दिल बड़ा दुख रहा है। हाँ, अंदर से दुख, अंदर से। ये देखो सामने लड़ाई हो रही है, मैं डरने वाले में तो नहीं हूं। देखो सामने से जो लड़ाई लड़ रहा उससे तो लड़ सकता है, जो पीछे छुरा मार रहा उससे कैसे लड़ाई? किशन पाल जी ने भी मेरी 70,000 के करीब वोट लिए राजपूतों की। तोड़ ली? नहीं लिए उन्होंने। पहले तो 20 तारीख को रूमर फैलाया कि भाई किशन ठाकुर हमारे पक्ष में बैठ गया है। भगवान परशुराम जी का भीष्म का युद्ध होया था ना, तो ये तो युद्ध है। अच्छा, ये तो बाप बेटे का भी हो जाए युद्ध कभी कभी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी किशन ठाकुर। किशन ठाकुर अभी अभी माता वैष्णो देवी के दर्शन करके और फरीदाबाद लौटे हैं, तो पूछते हैं माता वैष्णो देवी ने क्या आशीर्वाद दिया है। माता वैष्णो देवी से आशीर्वाद दिया है जीत का? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज देश और प्रदेश की राजनीति में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन हो गए? बढ़िया। हाँ, माता रानी के दर्शन हुए और आशीर्वाद भी दिया। माता हमेशा देती लेती कभी है नहीं। माँ देती है, देती माँ देती, किसी की भी माँ हो वो देती। बहुत बढ़िया बात। मैं राजपूत नेता से बात करूं, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के एक दरबार में सबसे विश्वसनीय, बल्कि उनके चौथे बेटे किशन ठाकुर से बात करूं, या फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से बात करूं, किससे बात करूं? फिलहाल तो प्रत्याशी से करो। अब आप बेटे नहीं ना, हमने सामने चुनाव हो रहा है। अच्छा, भगवान परशुराम जी का भीष्म का युद्ध होया था ना, तो ये तो युद्ध है। अच्छा, ये तो बाप बेटे का भी हो जाए युद्ध कभी कभी। ये बताओ, इस चुनाव में अब आप क्या देख रहे हो? क्योंकि कल नतीजे हैं, कोई इसमें झूठ सच या कोई उसकी बात नहीं है। अब नतीजे मतलब किस तरीके से ये चुनाव देख रहे हो आप? देखो बंसल जी, सच्चाई तो ये है कि ये चुनाव जो है तिकोना चल रहा था। अच्छा। और आज मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, फेसबुक पर चलती हैं। तो जब महेंद्र प्रताप जी को और किशन पाल जी को पता लगा कि चुनाव तिगड्डा चल रहा है, 23 तारीख को मेरी लास्ट मीटिंग थी बहवलपुर, ठाकुरों के गांव में, और 1000 नौजवान साथ थे। ऑनलाइन चल रहे थे इसमें, तो आज भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड जी। तो इनको महसूस होया, खासकर महेंद्र प्रताप जी को, इन्होंने पहले तो 20 तारीख को रूमर फैलाया कि भाई किशन ठाकुर हमारे पक्ष में बैठ गया है। जो इनके गुर्गे थे, क्योंकि इनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आदमी है इन पे, भाई टिकटार थी इन पे, 2-2 टिकटार थी हैं। मैं तो बंसी वाला मेरे साथ था, मैं तो लड़ाई लड़ रहा था। जो मेरी पार्टी के लोग थे वो भी इनके पास चले गए, कैसे न कैसे ही। तो जब इनको ये पता लगा तो इन्होंने क्या करा कि रूमर चला दी बहुत तगड़ी जी। देखो सामने से चुनाव लड़े हैं किशन पाल जी। किशन पाल जी ने भी मेरी 70,000 के करीब वोट लिए राजपूतों की। तोड़ ली? नहीं लिए उन्होंने, बताऊं कैसे ली? तोड़ी नहीं है, क्योंकि जो सरपंच होते हैं वो हमेशा सरकार के साथ, मैं भी 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, वो हमेशा सरकार के साथ रहते हैं। तो इन्होंने दबाव डाला होगा कि भाई तुम सरपंच हो, ग्रांट लेते हो, सरकार से वोट डालो। तो 70,000 के करीब तो ये ले गए, मेरी वोट है वो। अच्छा, हाँ। और बीएसपी की लगा लो, राजपूतों की लगाओ ना, राजपूतों की लगा लो, बीएसपी की नहीं। बीएसपी की तो 2 लाख वोट सीधी की सीधी महेंद्र प्रताप ने लिए। 2 लाख वोट मेरी। वो कैसे ले ली? वो कैसे ले ली मैं आपको बताता हूं कि बीएसपी का वोटर
जो है गुमराह हो रहा था भाई किशन ठाकुर, ये जो बार बार रूमर चला रहे थे भाई किशन ठाकुर हमारे हक में बैठ गया है। ये किसने रूमर चलाई? महेंद्र प्रताप जी ने जी कि भाई किशन ठाकुर उसके आदमियों ने, मतलब उन्होंने ही समझो जब वो कह रहे हैं तो 25 तारीख को गांव भोपानी है हमारा पुराना, उसमें मेरे साले के लड़की भाई यार मेरा गांव भी है वो पैतृक पुराना, तो वहां 25 तारीख को भी कभी किशन ठाकुर तो बैठ गया, 7 बजे आदमी भेज दिए सुबह 6 बजे, तो मेरे पे टेलीफोन आया यार किशन ठाकुर क्या है ये, मैंने कहा यार ये 10 दिन से मेरे पीछे ही ना छोड़ रहे, मैंने भैया मैं तो नहीं बैठा, मैं धर्म देता हूं, उनके भी आस औलाद है मेरी भी है, मेरी चुनाव में किसी कैंडिडेट से बात नहीं हुई। अच्छा, धर्म देता हूं मैं मंदिर में, या उनसे भी धर्म ले सकते हो, बात तो तुम देखो सामने से जो लड़ाई लड़ रहा है उससे तो लड़ सकता है, जो पीछे छोरा मार रहा है उससे कैसे लड़ाई। तो आप ये भी कहना चाह रहे हो कि महेंद्र प्रताप जी ने आपकी पीठ पर छुरा मारा? पीछे से मेरे को, मैंने जीवन के 40 साल दिए उन आदमी को 40 साल देखा है कि देखो भाई साहब बात सुनो, मैंने जीवन के 40 साल दिए हैं उस आदमी को, मतलब मैंने अपने परिवार को बच्चों को नहीं देखा, मैं सच बात बता रहा हूं, मैं भगवान को मानने वाला हूं। वहीं रहते थे आप? मैं वहीं नहीं, मैं उनका, वो कहते थे खुद कि तू मेरा हनुमान है, खुद कहते थे। और हनुमान को ही राम मार रहा, ये पहली दफा होया है दुनिया में, दुनिया में पहली दफा हुआ कि भाई भगवान राम हनुमान को मार रहा जान से। अच्छा, ऐसा मैंने देखा ही नहीं कभी, इतिहास में भी नहीं है कि भगवान राम में, जब वो खुद हनुमान कहते थे, मैंने इसका मतलब दिल बड़ा दुख रहा है। हाँ, अंदर से तो, अंदर से ये देखो सामने लड़ाई हो रही है, मैं डरने वाले में तो नहीं हूं। और जो ये हमारे जो नेता हैं फरीदाबाद के, जो तुर्रम खां हैं 5-4, कोई एमएलए कोई कुछ है, कोई एमएलए लड़ना चाह रहे हैं, वो 2 बार एमएलए रहा है, वो ये ना समझे कि किशन ठाकुर 4 तारीख के बाद बाहर हो जाएगा कहीं। मैदान में रहता हूं और लोगों के दिल में रहता हूं, लाखों लोगों के दिल में रहता हूं, ना तो इन्हें भगवान बख्शेगा ना मैं बख्शूंगा, छोड़ूंगा ना इनको। ये अपने आप को ये अगर ये समझे टुग्गरदार को कहे मैं महाराणा प्रताप, अरे भाई तुम काहे के महाराणा प्रताप, जब किशन ठाकुर महाराणा प्रताप राजपूत सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष है 15 साल से, 1 रुपए की किसी की पर्ची काटी हो तो आ जाओ, और वो आदमी क्योंकि हम संगठन के, अरे तुम काहे के संगठन के जो राजपूत को वोट दे रहे। एक हरियाणा राजपूत महासभा के प्रधान वो ठाकुर राजा राम से भी हमारी बात हुई, तो वो क्या है, वो भी कह रहे थे कि देखो भाई साहब कोई और बात करो, मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूं और मैं लीडर हूं, कोई और बात करो उनके बारे में मैं बात कुछ नहीं करता। मतलब ठाकुर राजा राम नहीं, जब जो आदमी किसने बनाया पहले तो ये पूछो, महाराणा प्रताप राजपूत सेवा समिति का अध्यक्ष। अच्छा, कोई सभा वभा कुछ नहीं? अरे भाई बनाया किसने? मेरी रजिस्टर्ड है, मैं दिखा दूंगा कॉपी, मेरी ऑनलाइन मारो अभी आ जाएगी। मैंने हरियाणा में कमेटी बना रखी है, मतलब मेरा कुछ मेरी लेकर कह रहे हैं कि महेंद्र प्रताप 2 लाख वोटों से जीता। अरे भाई पता लग जाएगी ना, पहले मेरे को ये कह रहा था लखा कि 10 लाख पार, मैंने कहा तू किशन पाल जी को छोड़ दे, तू लड़ ले, पता लग जाएगी ये 10 लाख पार कैसे होते हैं, मैंने कही थी चैनल के माध्यम से कि भाई तू लड़ ले, मेरे तुझे पता लगे 10 लाख पार, तो मेरा देखो सच्चाई तो ये है कि ये मेरे लेवल के आदमी नहीं है। महेंद्र प्रताप जी हैं, कृष्ण पाल जी हैं, करण दलाल जी हैं, करतार जी हैं, अवतार जी हैं, जिनके तुम नाम ले रहे हो, देखो ये तो बेचारा बच्चा है। हाँ, ये मेरे नहीं, मेरे मतलब के नहीं है, मैं उनकी उन्हें गिनती में नहीं गिनता, राजनीति में लड़ लेंगे ना पार्षद का भी। हाँ, नहीं लड़, मैं लोकसभा का लड़ा हूं और बंसी वाले ने जनता में लड़ाया हूं, और मैं टिकट लेके आया हूं नेशनल पार्टी की। ये बहुत बड़ी बात होती है आपकी, आप जो है पढ़े लिखे आदमी हो और मीडिया के भी बहुत पुराने आदमी हो, मैं को बड़ा ही नहीं मारता, मैं भगवान को मानने वाला हूं, बंसी वाले को। बंसी वाले ने मुझे चुनाव लड़ाया, मेरे 3-3 स्टैंड पड़े हैं, उसने ताकत दी है, जो 45 टेम्परेचर में गाड़ी में बाहर 6-6 घंटे पैदल चल रहा हूं। बड़ी बात भाई देखो, उनके साथ दौन के सेना है, कृष्ण पाल जी तो वर्तमान है, वो तो मंत्री भी हैं, उन पर तो एमएलए भी हैं 8, मेरे पे क्या बताओ, इन पे भी हैं, इन पे तो 16-16 है, एक विधानसभा में 2-2 है। लेकिन एक विधानसभा में 2 तो है, लेकिन एक ही काम कर रहा था, एक तो भीतरघात कर रहा था इनके। कोई भीतरघात नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं, ये खुद बाबूजी 1 की 2 बात बनाते हैं। ये जो है तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैं जानता हूं ना इनको, महेंद्र प्रताप जी को, जो इनके बगैर इनके गुर्गे चले जाएंगे, किशन ठाकुर हमारे हक में बैठ गया, 8 दिन पहले रूमर फैला दी। देखो ना, गुमराह वोटर है, जो 75% वोटर है, वो तो भाग गया इधर, कह रहा महेंद्र प्रताप किशन एक होगी, इधर चल जाओ तुम, 2 लाख वोट मेरी। चुनाव से पहले अगर ये पूछते कि भाई महेंद्र प्रताप जी और कृष्णपाल जी में से बढ़िया आदमी कौन है, क्योंकि आप दोनों के साथ रहे हो, दोनों को जानते हो, पहचानते हो, महेंद्र प्रताप जी के यहाँ तो बिल्कुल घर परिवार की तरह रहे हो,
तो बेमायने होती, फिर ये होता कि भाई हम चुनाव में किसी की मदद करने की। लेकिन आज तो आप हमें ये बताओ कि इन दोनों में से मतलब जनता के लिए बढ़िया कृष्ण पाल सही है। बूझो कैसे? हाँ बताओ कैसे। कृष्ण पाल सामने से लड़ाई लड़ता है। अच्छा, उसने कोई भी टिप्पणी करी हो पूरे चुनाव में, हाँ। तो कोई अपने बेटा को धर्म खा जाओ, मेरे से बात नहीं करी ना मैंने बात करी उससे। अच्छा, आपकी चुनाव में कोई बातचीत नहीं? नहीं, किसी से भी नहीं यार। अपने बेटा उनके दहिया तो सही सकता है, मेरे पे भी है। किसी से मेरी बात नहीं हुई कैंडिडेट से, 5 और में से। वो भी मेरे भतीजे लड़ रहे थे दोनों। मेरी की लड़ाई थोड़ी है किसी से। देखो, धोखे की लड़ाई गलत है। जो आदमी, अब यही लगा लो कि जो आदमी हनुमान बाबा मतलब अंतर्यामी है वर्तमान में, वो कहते थे ये मेरा हनुमान है, उसके छुरी मार रहे हैं पीछे से। यार मैंने तो पहली बार देखा है। मैंने आज तक कई ब्राह्मणों पर गया हूँ, ये तो कमाल का इतिहास रच दिया अगले ने। ये देखो ना, मेरे दुख है। अब आप पूरे चुनाव में खूब सक्रियता से आपने चुनाव लड़ा, ठोक बजा करके चुनाव लड़ा। टिकट्टा चल रहा था, टिकट्टा चल, मेरे पे पैसा कम है, मैं मानता हूँ। हाँ। पैसे कम है और बाकी लोग उनसे ज्यादा थे। जब उनको ये पता, जैसे महेंद्र प्रताप जी के साथ इतने साल रहे, कभी पैसा कमवाया नहीं उन्होंने? भाई मैंने कमाया नहीं, उन्होंने कमाने की ना की, मैंने कमाया नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता। कोई आदमी, लेकिन दोनों जिलों में देखो, वो तो ये कहते हैं कि भाई आपने उनकी खूब मदद की है और एक बार तो ऐसी जमीन दिलवा रखी है कि आज वो अरबोपति है उस जमीन से। मैं, हाँ, आपने दिलवा रखी है उन्हें। कोई तो वो नहीं दिलवाई है, मैंने थोड़ी लिया कुछ। मैंने उसका कमीशन नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया, बूझ लेना आप। मैंने 1 रुपए भी नहीं लिया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी। अच्छा, आप मुझे कभी बुला लेना, उनके सामने बुला लो, मुकाबले से। जमीन अब अरबों उनकी है जमीन है, मेरी थोड़ी है वो। अरबों की हो गई वैसे। अब तो करोड़ों का, जब मैंने तो 4 लाख रुपए किला, अब तो बहुत महंगी है। अब तो 70, 80 लाख, 50 लाख रुपए किला कम से कम होगी मरे तुम्हारे। बहुत बहुत बोला। चलो अब मुझे एक बात और बता दो लास्ट में। इन दोनों में से, जैसे आप पूरे चुनाव में घूमे हो, इधर उधर गए हो, कल क्या नतीजे आएंगे? पहले आपका एग्जिट पोल क्या है? देखो, मेरा तो ऐसा है कि अभी जैसे पेट में बच्चा होता है, अभी वो हिसाब है। कोई भी जीत सकता है, पर ज्यादा चांस कृष्ण पाल जी के हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा, क्लोज कंटेस्ट है दोनों का। हाँ, आमने सामने। बस हतीन में, मैं तो सब में गया हूं ना, नौकरी विधानसभा में। हतीन में वो आ गए हैं, वो तुम समझे नहीं। जो मेरी 2 लाख वोट है, हाँ। वो लगाओ ना महेंद्र प्रताप जी के लिए। वो महेंद्र प्रताप जी, देखो सुनो, हाँ। महेंद्र प्रताप जी नहीं लड़ते और कोई और लड़ता, एक तो जो कमेंसी है भाई, कृष्ण पाल से, हाँ, जो कृष्ण पाल जी से नाराज है वो महेंद्र प्रताप पर चले। एक ये है कि जो तीसरे दिन दौड़ में चाहिए कृष्ण ठाकुर बैठ गया, मेरा वोटर सारा उधर चला गया, SC राजपूत। देखो, बागपुर में महेंद्र प्रताप जी का कोई लेना देना नहीं, पलवल में कोई लेना देना, हाथीन में कोई लेना देना नहीं। क्या ये कभी गए नहीं? चलो, कृष्ण पाल तो अब 10 साल से जा रहे हैं, ये भी नहीं गए थे पहले, तो ये तो कभी गए नहीं। फिर वोट मिल गई ना, भाई किस वजह से वोट मिली? उन्होंने को ये लगा भाई कृष्ण ठाकुर और महेंद्र प्रताप एक है। ओहो, तो ये बैठ गए। तीसरे दिन बैठा दे मुझे, तो मैं वोट मांग रहा हूँ और मेरे टेलीफोन आ रहे में, यार किशन तो कर क्या रहा? मैं भैया वोट मांग रहा हूँ, बता कहा 45 टेम्परेचर में गाड़ी में बाहर हूँ, संगरूप में निकल के पलवल घूम रहा हूँ, रोड शो कर रहा हूँ। यहाँ पर रोड शो कर रहा है, यहाँ तक बैठ गए किशन ठाकुर। गाँव के लोग टेलीफोन आए, मैं झूठ बोलता ही नहीं, मेरे बारे में सबको पता है, मैं झूठ नहीं बोलता। यही मेरी गलती है। अगर मैं झूठ बोलता तो बहुत, मैं बरबसेलवा कलम थोड़ा रहता यार, मैं भी 500 गज की कोठी में रहता। हाँ। मेरे बच्चे साधारण स्कूल में पढ़े। दोनों जिले में से कोई आदमी बता दे कृष्ण ठाकुर ने कोई प्लॉट घेरा हो, किसी के पैसे खाए हो, आप मेरे को चौराहे पर जूते मारना, चौराहे पर जूते मारना, कोई भी आदमी आमने सामने बैठा लो। मेरे संग तो मुझे दुख सिर्फ यह है कि यार इतना विश्वासघात नहीं करना चाहिए महेंद्र प्रताप जी को मेरे संग। इतना है कि भाई मैंने जीवन के 40 साल उसको दिए हैं। तो फोन नहीं किया आपने उनको कि भाई आपने मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाह? नहीं, मैंने किया। अब तो भगवान ही मालिक है, वो भी करेगा जो करेगा न्याय। मैं तो भगवान पर छोड़ दिया, किसी को फोन नहीं करा मैंने। अच्छा, हाँ, माता रानी करेगी जो करेगी। जो मैंने तो करा नहीं किसी का प्रसंग बुरा, मेरा करा है। और ये जो 5-4 नेता है ना हमारे यहाँ, जो कहे पगड़ी बांध के चले ये, इन पर ना वोट भी, ये तो महेंद्र प्रताप जी है वैसे समझा रहे। वो लोग वोट डालने जा रहे हैं, कृष्ण ठाकुर बैठ गया तो महेंद्र प्रताप है वोट। कृष्ण पाल जी के खिलाफ जो आदमी है वो वोट डाल ले। अब कुछ 2 लाख मेरी होगी वोट, देखो ना कितना फायदा होया। SC कभी भी वोट महेंद्र प्रताप को नहीं देते। मैं कहा SC मेरे को देते, पर पैसा शराब मेरे पे थी नहीं, मैं कहां से बांटू? उनने बांटी है, उनका आदमी भी थे हर गांव में 2-2, 3-3 कैंडिडेट। आप जो
3.5 लाख वोट मिलती, उनमें से 2 लाख वोट तो चली गई महेंद्र प्रताप को, 70 ले गए मंत्री जी, 70 ले गए कृष्णपाल को। ले गए जी कृष्णपाल जी, सच कह रहा हूं। अगर ना निकले तो आप मुझे जो मर्जी कह देना, तो ठाकुर बिरादरी चली गई पूरी। चलिएगी 70%, मतलब 70,000 वोट डालिए, 70,000। लेकिन आप यूं कह रहे हो कि हतीम को छोड़ दो तो बाकी सब जगह से 8 के 8 जगह से ये मतलब बैलेंस कहीं मंत्री जगह मंत्री जीतेगा वैसे तो कृष्णपाल जीत जाएगा। मेरे को जैसे मैं गया हूँ, हाँ। भाई वोट तो अंदर है, हाँ। मैं गया हूँ ना गाँव में, हाँ। तो वो कह रहे भाई हम कोई कहे महेंद्र प्रताप दे, कोई कहे हम कृष्णपाल, तो मेरे जहां तक राजपूत है हाँ। वो कह रहे भाई हम तो 2 दिन पहले, हाँ। 2 दिन पहले तक नहीं कह रहे वो, हाँ। उन्होंने सोचा भाई या तो किसान हमारा हार रहा है या वो कुछ दबाव में आ गए, सरकार के दबाव में सरपंच तो होते ही हैं। हाँ। तो मैंने कई सरपंच धमकाए भी, यार तुम क्या कर रहे हो भाई, एक 50-60 साल बाद कमल गुर्जर जी लड़े थे चुनाव पहले लोकसभा MP का, या मैं लड़ा हूं, तो मैंने कहा 60 साल बाद टिकट मिली है, हार जीत तो भगवान के हाथ में है, तुम्हारे में, तुम ऐसा तो मत करो यार। जो कहना बाबूजी अब तो हम बीजेपी को डाल लें, तो बीजेपी को डालने हैं। तो ये हमारी बातचीत हो रही थी किशन ठाकुर जी से, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। 3 बातें कह रहे हैं। एक तो चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने इनके यहां पीठ पे छुरा घोंपा है। दूसरा, कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत रहे हैं। और तीसरा ये कह रहे हैं कि इनके मन से एक हाय निकल रही है, वो किसको लगेगी वो ये बताएंगे किसको लगेगी। धन्यवाद।